धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो हमारे परिवार को और हमें आज तक बचा कर रखने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं खुशी के साथ, आनंद के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर एक चीज़ हमें करने से मना करते हैं और वो है प्रभु का इनकार। प्रभु का कभी भी इनकार मत करें। जब भी कोई भी आपसे पूछे कि क्या आप क्रिश्चियन हैं या फिर आप मसीह में मानते हैं, तो आप ठीक से कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु में मानता हूँ या प्रभु में मानती हूँ। क्योंकि जब आप इनकार करते हैं तो प्रभु की आशीष, प्रभु का पवित्र हाथ, प्रभु की ग्रेस हमारे ऊपर से हट जाती है। तब भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन हम वो आशीष पा नहीं पाएंगे जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। जब हम इनकार करेंगे तो हम अपनी ही आशीष को खो देंगे। प्रभु हमें छोड़ नहीं देते, लेकिन प्रभु का हाथ हमारे सिर पर नहीं रहता, जिससे जो आशीष हमारे लिए है वो हमें मिल नहीं पाती। प्रभु की नज़र दुनिया के हर एक जन के ऊपर होती है। कोई भी इस दुनिया में है, चाहे वो प्रभु में विश्वास करता है या नहीं करता है, प्रभु की नज़र उससे दूर नहीं होती। लेकिन प्रभु का हाथ उन सब पर होता है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं और प्रभु का इनकार नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रभु का इनकार किया, चाहे छोटी छोटी बातों में सही, चाहे मजाक मजाक में सही, पर कभी भी प्रभु का इनकार मत करिए। चाहे 1 लोग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 100 लोग हों, कभी भी प्रभु का इनकार मत करें। तो चलिए हम वचन में से पढ़ते हैं जो कि लिखा है मरकुस उसकी 14 और उसकी 27 आयत में। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यहाँ पर प्रभु ने भविष्यवाणी के बारे में कहा था। एक भविष्यवाणी जहाँ पर सब चेले आसपास बैठे थे और वो प्रभु से कह रहे थे कि हम प्रभु तुझे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेरा इनकार नहीं करेंगे। तो प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि तुम सब ठोकर खाओगे और तुम सब भाग जाओगे। तब लोग नाराज़ हो गए और कहने लगे कि हम नहीं भागेंगे, हम ठोकर क्यों खाएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रभु तुझे नहीं छोड़ेंगे। जब भी भविष्यवाणी हो या फिर कोई भी आपका भाई आपकी बहन आपको कहे कि मैंने तेरे बारे में सपना देखा है या फिर तेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो बहुत से लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो, तेरे साथ हो तो बद्दुआ दे रहा है। बात ये नहीं है। अगर किसी ने अपने सपने में आपको बीमार देखा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, क्योंकि हमारा खाना पीना शायद अच्छा नहीं होता और हमारा खाना पीना उसी की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर किसी ने किसी का एक्सीडेंट देख लिया सपने में, तो फिर हमें अपनी गाड़ी का ख्याल रखना है, हमें खुद ध्यान से रखना है, ध्यान से चलना है, क्योंकि किसी के सपने की वजह से कोई नहीं मरता या किसी के सपने की वजह से कोई बीमार नहीं पड़ता या कोई ठोकर नहीं खाता। अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, अगर आप सब काम ध्यान से करते हैं, सपनों का कोई भी मतलब नहीं है। बहुत से जन एक दूसरे के लिए सपनों के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे से जब भी बात करेंगे तो एक ही जवाब सुनने को मिलेगा कि तू हमारे में बुरा बोलता है या बुरा सोचता है, तो बुरा सपना देखता है। सपनों से कुछ नहीं होता। हम अगर अपना ख्याल रखते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, तो सपनों से मत डरा कीजिए और प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि प्रार्थना करना, अपने आप का ख्याल रखना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के सपने से डरने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए वचन को जब हमने पढ़ा तो वचन में जो लिखा था मरकुस उसकी 14 उसकी 27 आयत में, प्रभु ने सबसे कहा था तुम ठोकर खाओगे, और सब ने वाकई ठोकर खाई, क्योंकि हालातों का किसी को पता नहीं था कि ऐसे भी हालात हो जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि हम में से ही कोई एक प्रभु की झूठी गवाही दे देगा और हमें पकड़ने के लिए लोग आएंगे। प्रभु को पता था कि यह सब जल्दबाजी में होगा और लोग डर जाएंगे और भाग भी जाएंगे, ऐसा होगा। लेकिन पतरस के पास समय था।
पतरस ने इनकार किया, अपने मुंह से बार बार इनकार किया। और पतरस को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने इस बात की माफ़ी भी प्रभु यीशु मसीह से ज़रूर मांगी थी। तो डरे नहीं, प्रभु आपकी चिंता करते हैं, प्रभु सब कुछ जानते हैं। तो कभी भी प्रभु का इनकार मत करें, चाहे मजाक में सही, पर प्रभु का इनकार कभी मत करें, चाहे 1 जन या 2 जन हो, कभी भी ऐसा ना हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं और आशीष के लिए अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखते हैं, विश्वास करते हैं हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे और हम आशीषित होंगे, हमारा परिवार आशीषित होगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। जितने लोग बीमार हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से जाती रहेगी। इस प्रार्थना में हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक डिप्रेशन, हर एक कमजोरी प्रभु के आत्मा से होकर जाती रहे। प्रभु का आत्मा आए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। और जितने लोग कमज़ोर हैं, बीमार हैं, हर एक तरह की कमज़ोरी में है, डिप्रेशन में है, प्रभु यीशु के नाम से आपका डिप्रेशन, कमज़ोरी हर एक तरह से आपके जीवन को छोड़े और भागे। प्रभु का आत्मा आज टच करे, छुए और आज़ाद करे। हर एक बीमारी से आज़ाद हो जाए, हर एक रुका हुआ काम बनना शुरू हो, आपका वीज़ा लगे, आपके रास्ते खुले। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से हर एक डिप्रेशन, हर एक कमज़ोरी प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु का आत्मा टच करे। लिखे रे बेमेंदे नहीं भाला खारा शखा मामुंदो नहारे खारे बे लिखे रे शिखे में मेंदे निहोरे खमेरे रे खेले खेरे शखा मामुंदो नो खोरे बे मुंदो राखाला रबा मंदा ना खाला राय शिखारे बे मेंदे ने बेले खेरे शिखे में मेंदे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। हम विश्वास करते हैं हमारी प्रार्थना को प्रभु ने सुना और आने वाले दिनों में हम आशीष को देखेंगे, बरकत को देखेंगे अपने जीवन में, अपने परिवार में। हम गवाही को देखेंगे। प्रभु का आत्मा हमें छू चुका है। हम विश्वास करते हैं हमारी प्रार्थना को सुन लिया गया है। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु खुदा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र नाम, प्रभु यीशु नाम में मांग कर कहते हैं, आमीन।